नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो आप लोग मॉक टेस्ट के साथ जुड़ें और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ी है उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है करनी, और प्रैक्टिस तभी हो पाती है जब आप लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। तो तो सभी लोग क्लास को शेयर करें, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाइएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो सभी बच्चों को इसे पढ़ना है और सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। तो पीडीएफ आप लोगों को द एग्जाम्स बडी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड का अधिकांश भाग किन दो तत्वों से मिलकर बना है? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन, ऑप्शन सी नियॉन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन कार्बन। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, ब्रह्मांड का अधिकांश भाग किन दो तत्वों से मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन हीलियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा मिलर द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा डी ब्रीज के द्वारा, ऑप्शन सी ओपिनियन द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है और द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइए बात करते हैं हम चार्ल्स डार्विन की। तो ये जो है प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत की खोज की किसकी? तो इन्होंने जैविक विकास के सिद्धांत की खोज की है इन्होंने। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी गई है ओपिनियन द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का O2 या ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा मीथेन। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य क्रिया करके क्या बनाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पानी, H2O। क्या बनाता है? H2O। तो नमक का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? तो नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2। और बात करते हैं मीथेन, तो मीथेन को हम बोलते हैं CH4। क्या बोलते हैं? CH4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2O, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जगत का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी हो जाएगा निर्जीव। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा जीव जगत का सदस्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी निर्जीव। कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो कितने प्रतिशत है? तो ये हमारी हो जाएगी कितने? 46.6%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 46.6% पाई जाती है। और बात करते हैं सिलिकॉन की, तो ये कितनी? ये 27.7% पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निर्माण में सिलिकॉन कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी हो जाएगा 20%, ऑप्शन सी
30% ऑप्शन डी हो जाएगा 24%। मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीव मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 4, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, जीव मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 7 प्रकार की। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी सुनहरे शैवाल, ऑप्शन सी हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी हो जाएगा अफंग कवक। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, नील हरित शैवाल। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो साइनोबैक्टीरिया को अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय भित्ति रहित पादप कोशिका को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सप्लांट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, एक कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लैमार्क को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा व्हिटेकर को, ऑप्शन डी हो जाएगा डार्विन को। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं लैमार्क। तो लैमार्क ने विकासवाद का पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसका, विकासवाद का पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया, पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनिमिलिया जगत में क्या शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा पौधे, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी सभी प्रकार के जानवर। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, एनिमिलिया जगत में कौन शामिल है। तो कौन शामिल है, तो सभी प्रकार के जानवर शामिल हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा मोनेरा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी हो जाएगा जंतु। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं, तो किस जगत में आते हैं, तो मोनेरा जगत में आते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के निर्माण में एल्यूमिनियम कितने प्रतिशत था। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी हो जाएगा 21%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी हो जाएगा 30%। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि पृथ्वी के निर्माण में एल्यूमिनियम कितने प्रतिशत था। तो कितने था, ऑप्शन ए 8%, कितना था 8%। अगला जो प्रश्न है, क्लास का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में कुल ऑक्सीजन कितनी है। मानव शरीर में कुल ऑक्सीजन कितनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा 65%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 50%। तो यहाँ पे आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो क्लास कैसी लगी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो हमारे शरीर में कुल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 65%, कितनी 65%। तो ये क्लास कैसी लगी आपको बताना है। तो 15 में से आपका कितना स्कोर सही रहा, तो आपको कमेंट करके बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।